प्यारा सा वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो बात होगी भाई मेरे, आज बात होगी आपका हिंदी काव्य खंड का एक प्यारा सा चैप्टर है, सूरदास जी का पद है। किनका पद है? सूरदास जी का। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी हम यहाँ पे क्लियर करवाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम वही ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे जो सीधा एग्जाम में आता है। ठीक है, फालतू ऑब्जेक्टिव पे बात नहीं होगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका भी समय जो है बर्बाद होगा। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरे, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ठीक है, मीरा जो है अपना प्रियतम जो है किसे माना है? तो आपका ऑप्शन क्या है? शिव को, जो कि गलत हो जाएगा। मीरा जो है अपना प्रीतम भाई मेरे किसको मानी है? तो मीरा जो है अपना प्रीतम जो है कृष्ण को मानी है। किसको? कृष्ण को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, किनको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा। ठीक है, क्योंकि हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि। ठीक है, हुआ क्या था? प्रबंध काव्य था, गीति काव्य था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये जो सूरसागर जो है गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है? राधा रस, ठीक है, राधा रस के लिए किसकी रचना है ना? राधा रस के लिए किसकी रचना है? और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो राधा रस के लिए किसकी रचना है या फिर साहित्य लहरी किसकी रचना है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे ये राधा रस के लिए पे बात कर ले हैं। तो राधा रस के लिए किसकी रचना है भाई मेरे? आपका ऑप्शन है यहाँ पे तुलसीदास के, ठीक है, नाभादास के, जायसी के, सूरदास की। किसका है? सूरदास की। राधा रस के लिए किसकी रचना है? तो सूरदास की। ठीक है, सूरदास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन इधर है, करा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो आपका ऑप्शन है तुलसीदास, जो कि गलत हो जाएगा। रहीम नहीं होगा, सूरदास होगा। किनका? सूरदास होंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इधर देखेंगे। इधर है सूरदास की रचना कौन सी है ना? सूरदास की रचना, तो सूरदास की रचना पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है पुत्र वियोग, करवक, छपय और सूरसागर। तो सिंपल सिंपल आप लोगों को पता ही है जो सूरदास की रचना कौन सी है। पुत्र वियोग है नहीं, करवक है नहीं, छपय है नहीं, सूरसागर होगा। सूरसागर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। क्या है इसको देखेंगे जरा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? यहीं पे हम बोल रहे थे पीछे, जो साहित्य लहरी भी जो है किनकी रचना है? सूरदास की ही रचना है। तो सीधा सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और आगे का क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? अगला जो क्वेश्चन है आपका, सूरदास की, ठीक है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? यानी कि सूरदास जो है कौन से भाषा में लिखा करते हैं, कौन सी भाषा में जो है रचना करते हैं? तो आपका आपके सामने ऑप्शन है अवधी भाषा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा होगा। कौन से भाषा होगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे आप लोग। यहाँ पे जो भोजपुरी देख रहे हैं, तो भोजपुरी में तो कतई ना होगा, मैथिली भी नहीं होगा। ठीक है, मैथिली में नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है ये, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु पूछ रहा है। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है नर हरिदास, जो कि गलत हो जाएगा। विठल नाथ, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु थे बल्लभाचार्य। क्या नाम था इनका? बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखेंगे जो सूरदास जो है किस मार्ग में सूरदास जो है किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए? तो आपका है अष्ट छाप, जो कि गलत हो जाएगा। संत मार्ग, पुष्टि मार्ग में। कौन से मार्ग में? पुष्टि मार्ग में।
सूरदास जो है भाई मेरे, सूरदास पुष्टि मार्ग में जो है दीक्षित हुए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आगे का रहा जो बल्लभाचार्य, ठीक है, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। यानी कि बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व यानी कि मिलने से पहले जो है सूर्य जो है किस भाव के पद को गाते थे। तो सिंपल सिंपल देखेंगे यहाँ पे प्रेम, विरिक्त, दैन्य। ठीक है, ये जो सूर्य जो थे बल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो है दैन्य भाव के जो है दैन्य भाव के पद गाते थे ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इधर क्या कर रहा है, कर रहा सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है, तो आप लोगों को पता होगा जो सूर सागर किनकी रचना है, नंददास की तो है नहीं, तुलसीदास का भी नहीं है, सूरदास का है। किसका है, सूरदास का। ऑप्शन नंबर किस में टिक करेंगे, बी में। चलिए आगे देखा जाए और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप लोग। करा द्वितीय, ठीक है, यानी कि द्वितीय पद में किस, ठीक है, खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, द्वितीय पद में जो है यानी कि सूरदास जी का जो दूसरा पद है उसमें कौन से खाद्य पदार्थ का जो है उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे द्वितीय पद पढ़े होइएगा तो उसमें दही का जो है उल्लेख हुआ है। ये सब खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, तो दही का उपयोग हुआ है, माखन का उपयोग हुआ है, मिश्री का भी उपयोग हुआ है, लेकिन अपूप का उपयोग जो है नहीं हुआ। अपूप का जो है ठीक है उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, दही का भी उपयोग हुआ है, माखन का, मिश्री का तो हुआ ही है। ठीक है, मिश्री का जो है उपयोग, उपयोग कहते हैं उल्लेख, मिश्री का जो है उल्लेख हुआ है ना, मिश्री का जो है उल्लेख हुआ है ना। ठीक है, मिश्री का उल्लेख हुआ है, अपूप का नहीं हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर किस में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया। चलिए देखा जाए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति पूछ रहा है ना। तो सूरदास की कृति है भाई मेरे, देखेंगे प्राणभंग नहीं है, जयद्रथ वध नहीं है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है ना। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। चलिए आगे देखा जाए और अगला क्वेश्चन पर हम गौर करेंगे। तो देखिएगा आप लोग इधर, सूर सागर किस भाषा में रचित है। ठीक है, यानी कि जो सूर सागर है किस भाषा में रचित है। तो सूर सागर चूंकि किनकी रचना है, सूरदास की, और सूरदास किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे ब्रज भाषा में टिक कर देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है ना। सूर सागर किसकी भाषा है, किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। चलिए आगे देखा जाए और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आगे कर रहा है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। ठीक है, यानी कि सूरदास के द्वारा जो भी पद संकलित है उनमें कौन सा रस है। आपका ऑप्शन है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस और रौद्र रस। तो आप लोग जो है बताइएगा जो कौन सा रस है। ये रौद्र रस तो होगा नहीं, हास्य रस में नहीं होगा, वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देखा जाए और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे क्या कर रहा है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन है कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या, ठीक है, देखेंगे कन्या का अर्थ क्या होता है, स्त्री नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग वधू में टिक कर लेगा, ठीक है, वधू में टिक कर लेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वधू भी नहीं होगा और पत्नी में तो भूल से भी नहीं कर देना दोनों लोग। ठीक है, पत्नी में नहीं करना है। कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या होता है, गोद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ना। चलिए आगे देखा जाए, आगे जो है क्वेश्चन, आगे ये रहा अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। यानी कि कौन से कवि जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक कर लेंगे भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी, जो भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के पूज्य थे। किनके, सूरदास के पूज्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आगे का रहा है हिंदी, सॉरी भारी मिस्टेक हो जाता है ना। देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपका जायसी जी को नहीं कहा जाता है, कबीरदास जी को नहीं कहा जाता है, ठीक है। जायसी 2 बार आ गया है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है। सूरदास, ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। किनको? सूरदास जी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रंभाती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। क्या है? रंभाती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ठीक है, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, रंभाती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई, ये जो पंक्ति है कौन से शीर्षक कविता से ली गई है? तो आपका ऑप्शन है उषा से, जो कि नहीं लिया गया है, गांव का घर से नहीं लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है। कहां से? सूरदास के पद से लिया गया। ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो आपका ऑप्शन है तुलसीदास की और सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे। सत्संग में बहुत ज्यादा रुचि था किनको? सूरदास जी को। सूरदास जी को जो है सत्संग में बहुत ज्यादा रुचि था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर किस में? बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखेंगे आगे का क्या है। देखिए कह रहा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास जी जो थे भाई मेरे, किस भाषा के, कौन से भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो सूरदास जो है अवधी भाषा के तो थे नहीं, खड़ी बोली के थे नहीं, ब्रज भाषा के कवि थे। कौन से भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा, ठीक है। चलेंगे अगला देखा जाए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है सगुण भक्ति धारा की है? तो जायसी जी नहीं है, कबीरदास जी नहीं है, सूरदास जी है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कहेगा जो सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है, तो सूरदास जी का नाम ले लेंगे हम। किनका? सूरदास जी का। चलिए आगे देखा जाए। और अगला जो है वो 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कह क्या रहा है, जो भोजन करी नंद, ठीक है, भोजन करी नंद आचमन लीन हो, ठीक है, मांगत सुर जुठनिया, ठीक है, मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? यह उक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? ठीक है, किस से, यानी कि कौन से शीर्षक कविता की है? तो आप लोग देखिएगा, कवित से तो है नहीं, कवित से ये नहीं है, छपाई से नहीं है, तुलसी के पद से नहीं है, सूर के पद से। कहां से है? सूर के पद से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। करा भोजन करी नंद आचमन लीन हो, ठीक है, आचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, ठीक है। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो सूर के पद से लिया गया है ना। कहां से लिया गया है? सूर के पद से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि यानी कि सर्वोपरि कवि कौन है? वात्सल्य के जो है अद्वितीय बोलेंगे तो सर्वोपरि कवि जो है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लीजिएगा चुपचाप, सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। तो चलिए आगे देखा जाए। आगे है कुछ? नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं इसलिए, और थैंक यू जो आप हमारे चैनल पे आए और आइए गए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू। फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। यहाँ पे हम 2 चैप्टर करवा दिए हैं काव्य खंड का, और आपका जो है लगभग जो आपका जो वो कहानी वाला खंड है, ठीक है, जो आपका गद्य खंड है, वहां से हम 6 को चैप्टर जो है करवा चुके हैं। क्या नाम है उसका? एक लेख और एक पत्र तक हम करवा दिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और हिंदी का जो है बेस्ट क्वेश्चन जो है, टॉप 100 क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं, उसमें से पहला वीडियो जो है चैनल पे डाल दिया गया है। आपका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी चैप्टर का, ठीक है, वीडियो जो है सभी चैप्टर का जो लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग बारी बारी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।